दिल्ली को दिल्ली बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिल्ली आज जहां दिखता है पूरे दुनिया को, पूरे देश को, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का रोल रहा है तो पूर्वांचली भाई बहनों का है। और अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचली भाई बहन दिल्ली के निर्माता हैं और उनका सबसे बड़ा योगदान है, तो महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व हम मनाने का काम करेंगे। और छठ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें आस्था का महापर्व है, वो उसका एक बड़ा स्थान जमुना किनारे निर्धारित करके उसको जिला घोषित किया जाएगा और उस घाट का नाम स्वर्ग कोकिला, जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हो गई, शारदा सिन्हा जी के नाम पर रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहा है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उस बयान पर सियासत भी हो रही है। बिहारियों और पूर्वांचलियों को लेकर जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है, और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने बिहारी और पूर्वांचलियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहारी और पूर्वांचलियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी मुख्यालय दिल्ली में उन्होंने कहा है कि अखिलेश सिंह ने दिल्ली में बसे पूर्वांचल और बिहारी लोगों के प्रति शीला दीक्षित ने जितना काम किया है, उसे कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही आगे बढ़ाएगी। और स्वर कोकिला दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर दिल्ली में छठ महापर्व पर महाकुंभ के तर्ज पर यमुना के किनारे छठ को समर्पित जिला का निर्माण करेगी, जिसे बिहार के लोगों का आप सरकार द्वारा छठ मनाने देने से इनकार करने की उसकी नीति का खात्मा किया जा सकेगा। उन्होंने पूर्वांचल और बिहार के लोगों से दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ का साथ देने की अपील भी संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से किया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होना है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बिहार और पूर्वांचलियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। खुद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया है कि दिल्ली में रह रहे बिहारी को लेकर छठ पर अलग एक जिला बनेगा। लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर ये रखा जाएगा और पूर्वांचल और बिहार के लोग जो दिल्ली में रहकर छठ मनाते हैं, उनके लिए ये घोषणा कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर खूब निशाना साधते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे जी, सीमित करने के लिए मुझको, पूर्वांचलियों पर कंसंट्रेट करने के लिए। आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और नए साल की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। दिल्ली का चुनाव ऐसे भी महत्वपूर्ण होता है और जिस स्थिति में चुनाव हो रहा है, खास करके अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना, जेल के बाहर आके दूसरे मुख्यमंत्री नियुक्त करना और फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना, इस बीच में ये चुनाव हो रहा है। आप सभी जानते हैं, और मैं कुछ भी बोलने से पहले स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद करना चाहता हूं और आप लोगों को भी याद कराना चाहता हूं कि उनके समय में दिल्ली पूरे दुनिया के कुछ चंद शहरों में शामिल हुआ। जिस तरह से दिल्ली का उन्होंने विकास किया, दिल्ली के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसको हम सभी, और सभी न केवल दिल्ली वासी बल्कि भारतवासी भी याद करते हैं। उसके बाद लगातार जो शासन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, आप पार्टी की सरकार ने दिया, और खास करके पूर्वांचली भाई बहन जो शुरू से दिल्ली को दिल्ली बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिल्ली आज जहां दिखता है पूरे दुनिया को, पूरे देश को, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का रोल रहा है तो पूर्वांचली भाई बहनों का है। और अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचली भाई बहन दिल्ली के निर्माता हैं,
और उनका सबसे बड़ा योगदान है, मगर भाजपा और आप जब कभी सत्ता में आती है तो उनको सिर्फ वोट और वोट बैंक के नज़रिए से देखती रही है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब कभी सत्ता की भूख मिटानी होती है इन लोगों को तो पूर्वांचल याद आता है। आप देखिए, खास करके कोरोना महामारी का समय याद करिए कि किस तरह से पूर्वांचली भाई बहन और पूर्वांचल के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी। किस तरह से एक बेटी हजारों किलोमीटर चल के अपने पिताजी को बिहार ले गई थी, ये कोई भूला नहीं है। और उस समय जो श्रीनिवास जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस के, अपने दफ्तर में रहने का उन्होंने जगह दिया, धर्मशाला के रूप में उसको इस्तेमाल हुआ और 10,000 से ज़्यादा पूर्वांचली भाई बहन वहाँ रहते थे। खाने खिलाने की सबकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था। एक और अच्छी घटना, अच्छी क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको मैं कहूँगा, पूर्वांचल में छठ महापर्व के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से रोका गया था वो सबके जेहन में आज भी है। और उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के लोग किस तरह से उन लोगों ने उपद्रव मचाया था, वो सभी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन में आज भी है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व हम मनाने का काम करेंगे। और छठ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें आस्था का महापर्व है, वो उसका एक बड़ा स्थान जमुना किनारे निर्धारित करके उसको जिला घोषित किया जाएगा और उस घाट का नाम स्वर्ग कोकिला, जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हो गई, शारदा सिन्हा जी के नाम पर रखा जाएगा। ये इसके लिए हमको लगता है आज इस घोषणा के बाद जो भी पूर्वांचली भाई बहन हैं, सबके मन में एक खुशी का लहर जरूर दौड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा पर्व पूर्वांचली भाई बहनों के लिए कुछ कोई है नहीं। उससे ज़्यादा आस्था का कोई पर्व है नहीं हम लोगों के ये में। दूसरी तरफ मैं राज्यसभा में काम करता हूँ, 2 दशक होने को है लोकसभा राज्यसभा में मेरा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, हालांकि उन्होंने पढ़ाई किया है, उनके पिताजी भी काम करते थे पटना विश्वविद्यालय में। उन्होंने इनके मन में क्या भाव रहता है और वो भाव का जो प्रकटीकरण हुआ, और पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके उन्होंने साफ इच्छा जाहिर की कि पूर्वांचल के लोगों के प्रति क्या मन में उनका भाव है, उससे वो साफ हो जाता है। हम आपके माध्यम से सभी पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रहपूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के जमाने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। और एक बार जब पूर्वांचली भाई बहन तय कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से वो करके दिखाते हैं, पूरा करते हैं। इसी के लिए हम आज आपके बीच आए थे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन अगर
आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। महाबल मिश्रा के बाद कांग्रेस में कोई पूर्वांचल का चेहरा नहीं था। आप क्या चुनाव में चेहरा बन पाएंगे पूर्वांचल को? मतलब मैं कोई नया आदमी थोड़े ही हूँ। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या? नहीं, दिल्ली चुनाव में हम लोग पूरे मुस्तैदी से, और अभी भी देवेंद्र जी को मैं कहा हूँ कि मैं एक बड़ी टीम बिहार से भी लोगों को यहाँ काम करने के लिए भेजूंगा। आप मुझे बताइए कि कौन किस किस जगह में कहाँ क्या जरूरत है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। 25 साल पहले मैं बिहार सरकार में मंत्री हुआ था और 20 साल पहले मैं भारत सरकार का मंत्री था, तो मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। नहीं, वो दिल्ली ही है। जब यहाँ मंत्री था तो 20 साल पहले मैं यहीं 36 औरंगजेब रोड में रहता था उस समय। धन्यवाद। जी दुबे साहब। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हम लोग अग्रेसिव है चुनाव को लेकर के। कल जेपी नड्डा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जाकर के कार्यकर्ताओं से बात की और कल अमित शाह जी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो प्रधानों से मिल रहे हैं, वहाँ का केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हो गया है। यहाँ प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कोई वैसा बड़ा नेता या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस तरह का नहीं, दिल्ली की चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब लोग पूरे मुस्तैदी से दिल्ली चुनाव को देख रहे हैं और सबको जहां जिसका उपयोग हो सकता है उसमें लगा रहे हैं और खुद भी सब जगह लोग काम करेंगे, कैंपेन करेंगे। दिल्ली चुनाव को कांग्रेस पार्टी कभी हल्के में नहीं ले सकती और कोई पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। अखिलेश जी, आपने जेपी नड्डा का नाम लिया, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है जिस पर बहुत सियासत हो रही है दिल्ली में। उन्होंने कहा कि बिहार यूपी से लाकर बीजेपी नई दिल्ली में फर्जी वोटर बना रही है। मैं देखा हूँ पूर्वांचलियों का अपमान बता रही है कांग्रेस को, इस पर क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है? नहीं, निश्चित रूप से अपमान किया है। यही अरविंद केजरीवाल, एक तरफ मैं एक दिन उनका बयान सुना था कि 500 रुपया टिकट कटा के लोग दिल्ली आते हैं बिहार से और उत्तर प्रदेश से, और यहाँ 5 लाख का इलाज करा के मुफ्त में चले जाते हैं। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और नड्डा जी को मैं कोठी इसलिए किया कि क्या इन लोगों के मन में भाव है पूर्वांचल के लोगों के लिए कि कभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तुलना करते हैं। तो ये तो साफ है कि ये पूर्वांचल के लोगों को अपमान करते हैं, अपमानित करते हैं। दिल्ली का कौन, इस पर राजनीतिक बहस होती है। आपने जिक्र किया पूर्वांचलियों का, जिसे कांग्रेस ने ही आश्रय दिया और बड़ा बनाया, लेकिन तीनों पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, दिल्ली में तो डिप्टी सीएम का प्रावधान है, कोई ये नहीं कह पा रहा है कि पूर्वांचलियों में से कोई डिप्टी सीएम हो सकता है। कांग्रेस भी नहीं कह पा रही। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हो सकता है पूर्वांचली कोई सीएम ही बन जाए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी सभी लोगों का और खास करके पूर्वांचलियों का निश्चित रूप से, नहीं तो मैं ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता क्यों? मैं तो पूर्वांचलियों की तरफ से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। पूर्वांचल की बात की भी, कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने घोषणा की मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। वही समाजवादी पार्टी पहले से कह चुकी है कि दिल्ली में हम जो है आम आदमी पार्टी के साथ है। यानी आपका जो इंडिया गठबंधन है, यूपी में हम साथ है, दिल्ली में हम आपके हैं कौन? भाई, लोकसभा के चुनाव में तो आप और कांग्रेस भी मिलकर लड़ी थी कि सेकुलरिज्म के पॉइंट पर सब लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना था। वो बड़ा इशू था। लेकिन आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा तो यहीं पंजाब में आप और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ी थी। ये चुनाव अलग तरीके से सब लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से लड़ते हैं। और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जरूर मजबूत आधार है, दिल्ली में उनका उतना रिलेवेंस नहीं है। केजरीवाल जी ने एक पोस्टर जारी किया है, उसमें पूछा है दिल्ली के सीएम को, कांग्रेस को कोई स्थान ही नहीं। उसमें कांग्रेस का दिल्ली के लोगों के मन में, दिल्ली के लोगों के हृदय में कांग्रेस का स्थान है
उनके कहने से और नड्डा जी के कहने से, दूसरी पार्टियों के कहने से स्थान नहीं होता है। अखिलेश जी, यहाँ पे मांग की है अरविंद केजरीवाल ने कि परवेश वर्मा को बैन किया जाए, उनका कैंडिडेचर निरस्त किया जाए क्योंकि वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट पे। और उसी के तहत उन्होंने कहा कि 13,000 वोटर यूपी और बिहार से वोटर्स को लेके आए हैं जो कि फर्जी है। तो क्या आप भी उस मांग पर कायम है या आप कह रहे हैं कि वो पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं इसलिए? नहीं, इसमें स्पष्टता से कांग्रेस कहाँ खड़ी है? नहीं, कांग्रेस पार्टी फर्जी वोटर्स के तो खिलाफ पूरे देश में है। फर्जी वोटर ऐड करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा है, हरियाणा में देखा है। तो जो रियल वोटर्स हैं उसी को कांग्रेस पार्टी मानती है, उसी को हमारा संविधान और हमारा देश के लोग मानते हैं, तो हम तो उसी के साथ हैं। फर्जी वोट नहीं बनना चाहिए, वो चाहे पूर्वांचली का हो, चाहे गुजराती का हो, चाहे मराठी का हो, चाहे साउथ इंडिया का हो, उसमें उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उसी नजरिए से देखती है। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।